हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आकाशा एयर के अप्रैल 2024 के ग्राउंड स्टाफ के वैकेंसीज जो उन्होंने 4 अप्रैल 2024 को पब्लिश किया था। इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक मेल है तो भी आप एलिजिबल है, फीमेल है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो वैकेंसीज पोस्ट करे गए हैं ये पोस्ट करे गए हैं बेंगलुरु के लिए और मुंबई के लिए। तो बेसिकली अगर आपकी जॉब लग जाती है तो यू विल ईदर बी बेस्ड इन बैंगलोर और यू विल ईदर बी बेस्ड इन मुंबई। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या पब्लिश किए गए हैं। एक्चुअली एज क्राइटेरिया अगर देखो तो उसमें एज क्राइटेरिया कुछ भी उनके वेबसाइट पे एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पोस्टेड नहीं है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैंशनड है। अगर आप एक 10+2 होल्डर है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप एक ग्रेजुएट है तो भी आप एलिजिबल है। ये एक चीज मेंशन्ड है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है आकाशा एयर की। अनलाइक ऑल दी अदर एयरलाइंस, सारे बाकी जो एयरलाइंस है वो जनरली ग्राउंड स्टाफ के वैकेंसीज के लिए प्रेफर करते हैं या उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, बट आकाशा एयर इज वन ऑफ द ओनली एयरलाइंस जो कि 10+2 के कैंडिडेट्स को भी मौका देता है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं कौन कौन से पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस फ्रेशर्स के लिए ही बनाती हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता होगा कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है। तो जनरली मैं वीडियोज जो बनाती हूँ वो कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स या ग्राउंड स्टाफ एस्पिरेंट्स के लिए बनाती हूँ जो कि फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट्स के लिए हायरिंग हो रही है, एक है कस्टमर सर्विस और एक है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स अंडर ग्राउंड स्टाफ आते हैं, बट इनके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के वो सारे लोग होते हैं जनरली। अगर आपने जब भी आप एयरपोर्ट पे गए होगे या जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज आप एविएशन से रखते होगे, पैसेंजर्स को जो असिस्ट करते हैं चेक इन काउंटर पे, बोर्डिंग गेट पे, डिपार्चर पे या अराइवल पे, जहाँ पे भी पैसेंजर को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है इन दी एयरपोर्ट प्रमाइसेस ऑन ग्राउंड, वो सारे ड्यूटीज़ होते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जो ग्राउंड स्टाफ में ही आता है। एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ग्राउंड स्टाफ के अंडर में ही आता है, लेकिन ये जो काम करते हैं ये बेसिकली काम करते हैं अंडर BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। इनका बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दे हैव टू मेक श्योर कि एयरक्राफ्ट सिक्योर हो, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी, पैसेंजर्स की लगेज की सिक्योरिटी। एज फ्रेशर्स अगर आप इतना समझ लेते हैं कि ये भी ग्राउंड स्टाफ का एक डिपार्टमेंट है, बट इनके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े अलग होते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से, जो कि हम जनरली आमने सामने देखते हैं एज पैसेंजर्स जब हम ट्रैवल करते हैं। इनके जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इनको एक एडिशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी कराया जाता है ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। ठीक है, एज फ्रेशर अगर आप अभी के लिए इतना समझ ले तो ये काफ़ी होगा। ये दोनों के जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम ही है। एज क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ भी मेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाना है, अपना कैंडिडेट प्रोफाइल बनाना है। ऑफिशियल करियर्स वेब पेज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आप खुद से भी गूगल करके जाके चेक कर सकते हैं। ये दोनों वैकेंसीज आप देख सकते हैं, बहुत सारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपको जिसमें लगता है कि यू कैन फिट इन टू दैट जॉब रोल उसमें जाके आप अप्लाई कीजिए। आप चाहें तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद अगर उनको लगता है कि यू आर अ गुड फिट तो वो आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और ईमेल भेजेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ यही है प्रोसेस। एंड रिमेंबर कि कोई भी एयरलाइन किसी भी कैंडिडेट से पैसे चार्ज नहीं करती है इंटरव्यू लेने के लिए। सो डू नॉट गेट इनटू एनी स्कैम जब आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई स्पैम ईमेल्स आ रहे हो कि आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और ऐसे सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट रिलेटेड टू एविएशन। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।